वेट लॉस तो बहुत ही सिंपल था। सबसे मुश्किल काम तो अब है, क्योंकि अब जो मैंने वेट लॉस कर लिया है, अब इसको मैं सस्टेन कैसे करूँ? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनकी आदत होती है क्यूकम्बर भी डाल दिया, उसके बाद लेमन भी डाल दिया, क्लोव्स भी डाल दिए। ये काम नहीं करता। आप सब कुछ खा सकते हैं, कोई भी फूड खराब नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोज़ खाएँगे। हफ्ते में 1 से 2 बार अगर आपको चीट करने का मन करता है, जंक फूड खाने का मन करता है, प्लीज़ खाइए। इसका एक ही ट्रिक है। डियाना ने अपना 7 केजीज़ वज़न कम किया, लेकिन वो सारा गेन कर लिया अगले 30 डेज़ में ही। पर घबराइए मत, ऐसा सबके साथ नहीं होता। अगर आप अंडरस्टैंड कर पाएँ सिंपल न्यूट्रिशन को, डे टू डे लाइफ़ में क्या खाना है और आप ही के घर के खाने से आप अपनी परफेक्ट प्लेट ऑफ मेंटेनेंस कैसे बना सकते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है नेहा, मैं एक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और मैं एक वेलनेस कोच हूँ। वेलनेस का मतलब होता है फ्रॉम विदिन। तो आज हम वही सारी बातें करेंगे जिसमें फ्रॉम विदिन आप कैसे अपने न्यूट्रिशन को इंटैक्ट रख सकते हैं। जब मैंने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी, इसको तकरीबन 8-9 साल हो गए हैं। मेरे लिए वो 7-8 किलो भी कम करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया था। पर मेरी परफ़ेक्ट अप्रोच के साथ मैंने एक अपनी परफ़ेक्ट प्लेट स्टार्ट की बनानी और उससे मैंने अपना वज़न कम किया। और वो वज़न कम करने के बाद मुझे पता लगा वेट लॉस तो बहुत ही सिंपल था। सबसे मुश्किल काम तो अब है, क्योंकि अब जो मैंने वेट लॉस कर लिया है, अब इसको मैं सस्टेन कैसे करूँ? तो यहाँ से शुरू हुई रूटीन। सबसे बड़ी बात होती है डिसिप्लिन, और वो मैंने अपनी लाइफ़ में लाया। सुबह उठते ही मैंने एक रूटीन स्टार्ट की वेयर आई गेट अप, डू माई योगा, मेडिटेशन, और सबसे पहले मैं लेती हूँ 1 ग्लास पानी। तो जो लोग वो गलतियाँ करते हैं, जैसे कि सुबह चाय ले ली या कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, एम्प्टी स्टमक, ये सबसे गलत चीज़ है। सबसे पहले आप लेंगे, अपनी रूटीन का पार्ट बनाएँगे 1 ग्लास पानी को। मैं उसको रखती हूँ लूक वार्म और उसमें डालती हूँ हाफ अ लेमन। आप भी अपनी, जैसे अगर आप गैस्ट्रिक हैं तो आप लेमन को अवॉइड कीजिए, अगर आप गैस्ट्रिक नहीं हैं तो आप उसमें ज़ीरा यूज़ कर सकते हैं एवरीडे मॉर्निंग। तो ये रूटीन मेरी स्टार्ट होती थी विद अ ग्लास ऑफ वाटर। उसके बाद मैं एन्जॉय करती थी अपना प्रोटीन ब्रेकफ़ास्ट। यू कैन नेवर स्किप प्रोटीन इन द मॉर्निंग। जो भी, जैसे हमारे जो इतने भी इंडियन फूड हैं, हमेशा सब बोलते हैं कि नहीं, पोहा खा लो, उपमा खा लो, चीला खा लो, पर क्या ये बिल्कुल परफ़ेक्ट अ, ब्रेकफ़ास्ट है? द आंसर इज़ नो। मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई भी फूड खराब होता है, नो, बट आपको राइट चॉइसेस करनी होती हैं, जैसे कि मैंने की। मैंने फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एक सेट रूल बना लिया कि मैं सुबह प्रोटीन खाऊँगी। मी बीइंग अ नॉन वेजिटेरियन, बहुत ईज़ी था मेरे लिए, क्योंकि मुझे सिर्फ़ सुबह लेने होते थे एग्स या फिर सॉसेजेस। बट हू आर वेजिटेरियंस, उनके लिए एक सबसे आसान चीज़ है, जैसे आपने बेसन लिया, उसमें उतना प्रोटीन नहीं है जितना हम बात कर रहे हैं एग के बारे में, बट इसमें इतना प्रोटीन है जो आपको सस्टेनेबिलिटी देगा। उसमें काफ़ी सारी, जैसे इफ यू आर टेकिंग 30 ग्राम्स ऑफ बेसन, ठीक है? तो आपको 2 हैंडफुल आपको लेना है उसमें वेजीज़, उसको मिक्स करके यू कैन मेक योर चीलास। यू कैन ईदर यूज़, आप मिलेट्स को यूज़ कर सकते हैं, आप बेसन, चना, आटा, और ये सारे कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं मॉर्निंग ब्रेकफ़ास्ट के लिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी ब्रेकफ़ास्ट नहीं माँग रही है, जैसे कि मैं करती हूँ, हफ़्ते में 3 दिन मुझे भूख नहीं लगती, आई लिसन टू माय बॉडी, और मैं ब्रेकफ़ास्ट छोड़ देती हूँ। एंड इट्स परफेक्टली फाइन टू नॉट हैव ब्रेकफ़ास्ट इन द मॉर्निंग, बिकॉज़ इसमें जब हम रात को सोते हैं तो फास्टिंग होती है। तो जब आप फास्टिंग कर रहे हैं, सोते हुए कुछ नहीं खा रहे हैं, तो आपकी बॉडी बिल्कुल एक्टिव है नेक्स्ट डे वर्कआउट करने के लिए, काम पे जाने के लिए, हर वो चीज़ करने के लिए जो आपकी रूटीन का पार्ट है। तो ब्रेकफ़ास्ट में एक चीज़ श्योर रखनी है, या तो आप प्रोटीन लीजिए, नहीं तो आप अपना ब्रेकफ़ास्ट कंप्लीटली स्किप कर सकते हैं कार्ब्स को अवॉइड करने के लिए। उसके बाद मैंने एक थंब रूल बनाया। ब्रेकफ़ास्ट करते ही, वन्स आई फिनिश द ब्रेकफ़ास्ट, आई गेट अप फ्रॉम दैट चेयर। मैं उस चेयर से खड़ी होंगी और मैं अपने रूम में वॉक करूँगी फॉर 10 मिनट्स। उसके बाद भले मैं किसी को कॉल करूँ, क्लाइंट से बात करूँ या कुछ भी, पर वो मेरा वॉकिंग टाइम है। उससे उसको आपको स्किप नहीं करना इफ़ यू वांट टू डाइजेस्ट द फूड। ये छोटे-छोटे की रूल्स कब आपकी लाइफ़ को इतना सॉर्ट कर देंगे, आपको खुद भी पता नहीं लगेगा। अब बारी आई हमारी लंच की।
लंच से पहले हाइड्रेशन इज़ अ कंपल्शन, ठीक है? अगर आप सोते अच्छा हैं, हाइड्रेट अच्छा करते हैं, हाइड्रेशन मतलब पानी, पानी पीना है, कोक नहीं, ठीक है? तो जब भी आप पानी कंज़्यूम करेंगे, मेक इट अ पॉइंट दैट इट इज़ नॉट ऑलवेज़ अ डिटॉक्स वाटर। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनकी आदत होती है क्यूकम्बर भी डाल दिया, उसके बाद लेमन भी डाल दिया, क्लोव्स भी डाल दिए। ये काम नहीं करता। ये कोई मैजिकल वाटर नहीं है कि आप इसको पिएँगे और आपकी ब्लोटिंग चली जाएगी या आपका वेट लॉस होने लग जाएगा। जैसे कि ग्रीन टी पीने से सिर्फ़ ग्रीन टी खत्म होती है, वेट खत्म नहीं होता। ये क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है आपकी मेंटेनेंस जर्नी में भी। तो जैसे मैं क्या करती थी, ब्रेकफ़ास्ट ख़त्म किया, थोड़ा वॉक किया घर में ही, उसके बाद मैं लेती थी एटलीस्ट 1 लीटर ऑफ वाटर। वो 1 लीटर ऑफ वाटर मुझे अपने लंच से पहले फ़िनिश करना है, वो मेरी टेबल पे रहेगा। मैं जहाँ बैठ रही हूँ, मैं रूम चेंज कर रही हूँ, मैं ऑफ़िस में हूँ, व्हेरेवर आई एम, मैं वो हाथ में कैरी करती थी। एक एक्स्ट्रा वेट भी हो जाता है जब आप अपनी बॉटल कैरी करते हैं और हाइड्रेशन भी मिल जाती है। सो आफ्टर दिस मैं जब शिफ्ट करती थी अपने लंच पे, देखिए द मैक्सिमम फाइबर मतलब आपकी सब्जियाँ, उसके बाद प्रोटीन, आप अगर वेजिटेरियन हैं तो आप दालें लीजिए। अगेन वो फर्स्ट क्लास प्रोटीन नहीं होता, फिर भी वो आपको इतनी सैटिस्फैक्शन देगा कि आपको एकदम से दोबारा भूख नहीं लगेगी। तो 1 बोल ऑफ दाल, ठीक है? और एक छोटा बोल ऑफ राइस, 1 चपाती एंड 1 सब्जी। इफ यू हैव अ वेरी हेवी डे कमिंग फॉरवर्ड, जैसे कि आपको बहुत काम है, उसके बाद आपको नहीं पता कि आपको 5 बजे वो आपको स्नैक खाने का टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आप इस प्लेट को होलसम खा सकते हैं, ठीक है? सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ कि लंच फिनिश किया, अगेन आई यूज्ड टू गेट अप एंड वॉक इन द हाउस फॉर 10 मिनट्स। उसके बाद मैं अपने पानी का हाइड्रेशन, सेकंड बॉटल ऑफ माय वाटर वो मैं फिनिश करती थी। उसके फिनिश करने के बाद जैसे ही शाम आ जाती है अराउंड 5-5:30, व्हाट आई वुड सजेस्ट यू पर्सनली इज़ एक थंब रूल बनाइए कि शाम होते ही जैसे ही हमने व्हाटएवर वी आर गोइंग टू कंज्यूम, जैसे आई एम एन एडिक्ट ऑफ कॉफ़ी, बट एक टिप देना चाहूँगी इसमें मैं कि जब भी आप कॉफ़ी लवर होते हैं, तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर मैं 4 कप कॉफ़ी पीती हूँ 1 दिन में, मैं 2 लूँगी कैफ़ीन कॉफ़ी और 2 लूँगी मैं डिकैफ़। ताकि आपके ब्रेन को वो शांत रखे, बिकॉज़ देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड बॉडी एंग्ज़ायटी जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। बॉडी एंग्ज़ायटी एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें रियलाइज़ भी नहीं होता कब हमें छोटी सी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है और बड़ी सी बड़ी बात पे हमें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो इसमें क्या होता है कि जब आप अपने आप को स्टार्व करते हैं बेसिकली, या आपको लगता है कि डाइटिंग का मतलब है मैं खाना ही नहीं खाऊँ, तो ये बॉडी में बार-बार ट्रिगर होती है। सो टू कंट्रोल दैट, टू बैलेंस दैट, आप अपनी कैफ़ीन को भी थोड़ा क्वांटिटी कम रखें, नहीं तो डिकैफ़ पे शिफ्ट हो, ठीक है? तो इवनिंग कॉफ़ी करने के बाद यू शुड डेफिनिटली गो इनसाइड अ रूम और बुक अ क्लास एंड एटलीस्ट हफ्ते में 3 बार योगा, पिलाटेस या समथिंग दैट यू लव। आई यूज्ड टू लव लिफ्टिंग वेट्स, तो मैं वो करती थी। आई लव डूइंग योगा, तो मुझे योगा से बहुत इंटरनल पीस मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि आई कनेक्ट विद माई सेल्फ, तो मैंने उस पाथ को चूज़ किया। आप भी कोई भी एक एक्टिविटी इवनिंग में कर सकते हैं बिफोर यू कंज्यूम योर स्नैक। स्नैक में मैं क्या रखती हूँ मोस्टली, सो आई लव नट्स। I love having I don't like my snack to be very heavy. So I keep a cup of coffee or tea, और टी भी कोई बुरी चीज़ नहीं है, आपको पता होना चाहिए बस उसे पीना कैसे है, ठीक है? उसको बहुत ज़्यादा जब हम बॉयल करते हैं, सो वो एसिडिक बन जाती है। जो डिप टीज़ होती हैं दैट रियली हेल्प्स यू कि मेक अ कॉन्कॉक्शन, आपने एक मिक्स बनाया ब्लैक कॉफ़ी का, ऊपर से हाउ वी कंज्यूम इंग्लिश टी, उसके ऊपर से मिल्क को डाल दिया और उसको रेलिश किया। चाय को उबालना इज़ नॉट अ वेरी ग्रेट थिंग, ठीक है? उसके बाद आप इवनिंग जैसे शिफ्ट होती है, उसके बाद आपने जैसे स्नैक कंज़्यूम किया विद योर नट्स, द कॉफ़ी, टी, व्हाटएवर यू लाइक, आप ट्राई करिए, सिर्फ़ ट्राई करिए कि आप अपना जो डिनर है, वो 8 बजे से पहले कर लें। डिनर में होना क्या चाहिए इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। डिनर में आपका प्रोटीन होना चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, यू कैन स्टिक टू चिकन, फिश, एग्स। अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो आप सोया ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं।
इनको ज़रूरी नहीं है कि आपको इनको सौते करके ही खाना है। यू कैन मेक अ नाइस वेजिटेबल करी आउट ऑफ इट। या तो आप रोटी यूज़ कर सकते हैं जवार की, या आप यूज़ कर सकते हैं ग्लूटेन फ्री कोई भी जो आपको पसंद आता है। जैसे कि आजकल एमआर जो खपली आटा है, वो आपको ग्लूटेन माइनस करता है, तो वो आप रात को कंज़्यूम कर सकते हैं। एंड आफ्टर डिनर डोंट फॉरगेट टू टेक अ हॉट ग्लास ऑफ वाटर आफ्टर 15 टू 20 मिनट्स। वो आपको हेल्प करता है डाइजेशन के लिए, और सुबह उठ के आपको बॉवल में कोई भी इश्यूज नहीं होंगे। अब वेट लॉस तो हो गया है, लेकिन ये वेट लॉस सस्टेन होगा कितने सालों तक, इसकी क्या गारंटी है? बेसिकली ये एक दिन का काम नहीं है, ये हर दिन का काम है। आई ऑलवेज से कि टेक वन डे एट अ टाइम। तो आज बात करते हैं कि हमारे हेल्दी ब्रेकफास्ट क्या होने चाहिए। देखिए, जो हमारे इंडियन ब्रेकफास्ट हैं, फॉर एग्जांपल पोहा, उपमा या जो पराठे हम खाते हैं, दे आर पैक्ड विद कार्ब्स, राइट? लेकिन फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग होना चाहिए आपका ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रोटीन या फैट्स। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप कोशिश करिए कि आप मॉर्निंग में एवोकाडो से स्टार्ट करिए। उसको, जैसे एवोकाडो फैट्स एंड प्रोटीन है, उसका बेस होना चाहिए, इफ़ यू वांट कार्ब्स तो उसका बेस होना चाहिए एक ब्रेड जो ग्लूटेन फ्री है, ठीक है? अगर आप चीलाज़ ले रहे हैं तो स्टिक टू द चीलाज़। अगर आप पराठा ले रहे हैं तो सिर्फ़ एक चीज़, व्हीट को हटा दीजिए सुबह-सुबह, और आप उसकी जगह मिलेट यूज़ करिए। अगर गर्मियाँ हैं तो आप जवार यूज़ करिए, अगर सर्दियाँ हैं तो आप बाजरा यूज़ करते हैं, क्योंकि बाजरा थोड़ा हीट प्रोड्यूस करता है बॉडी में, ठीक है? तो आप जहाँ पे भी रहते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मुंबई से हैं या आप किसी भी कोस्टल एरिया से हैं, तो बाजरा को थोड़ा अवॉइड करने का ट्राई करिए, ठीक है? और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग्स आर द बेस्ट इन द मॉर्निंग। आप एग्स के साथ स्टिक करिए, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ होलसम ब्रेकफास्ट फॉर यू। अब आई है लंच की बारी, राइट? तो लंच में क्या खाया जाए? अगर आप वेट मेंटेन करना चाहते हैं तो डोंट टेक अ फुल प्लेट, टेक अ क्वार्टर प्लेट। ये सबसे अच्छा और की रूल है। आप भले उसकी 2 सर्विंग लें, लेकिन आप प्लेट का साइज़ थोड़ा छोटा कर लीजिए, क्योंकि हमारा माइंड हमें बोल रहा होता है कि हमें और भूख लगी है। भले आप छोटी प्लेट को पूरा फिल कर लें। अगर आप दाल लेते हैं, कोई भी दाल ले सकते हैं, कोई भी दाल में कोई इश्यू नहीं है। अगर आप दाल ले रहे हैं, तो आप लेंगे साथ में फाइबर, राइस। वो कार्ब्स भी है, लेकिन अगर आप व्हाइट राइस से स्विच करके ब्राउन राइस या किनुआ लेते हैं, तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करता है। अच्छा, किनुआ भी एक फैंसी चीज़ है, राइट? लेकिन इंडियन किचन में ऐसा क्या होता है जो रिप्लेस करता है किनुआ को, इज़ दलिया। आप दलिया बॉयल करिए, उसको स्ट्रेन करें और साथ में खाइए दाल के। तो वो वही काम करेगा जो बाकी लो कार्ब राइस कर रहे हैं या कोई भी लो कार्ब अदर इंग्रीडिएंट्स कर रहे हैं, तो वो दलिया भी आपके लिए सेम काम करेगा। जब भी आप खाना खाने लगते हैं, हमेशा मेक श्योर पहले सबसे पहले आप सैलेड खाइए, ठीक है? उसके बाद आधी कटोरी दाल की लीजिए आपने प्रोटीन, जो मिनिमल प्रोटीन है बट प्रोटीन है फॉर अ वेजिटेरियन, वो लिया। उसके बाद जो रिमेनिंग हाफ कप ऑफ राइस है, उसके साथ रिमेनिंग दाल को मिक्स करके खाइए। सो व्हेन यू लेयर, कि पहले आपने फाइबर रखा विच इज़ रफेज, जो आपको हेल्प करेगा कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, ठीक है? उसमें वाटर कंटेंट भी होता है। तो पहले आप लेंगे अपनी सैलेड, उसके बाद उसको टॉप करेंगे हम दाल से, उसके बाद दाल एंड राइस, और देखिए आपको कितनी सैटिस्फैक्शन मिलती है। फिर शाम के स्नैक्स में अगर आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, आप कोई भी तरह की कॉफ़ी ले सकते हैं। अगर आपके इश्यूज़ हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लैक्टोज़ इंटॉलरेंट हैं या आपको पीसीओएस है, तो आप इस मेंटेनेंस जर्नी से खाली मिल्क को बाहर निकाल दीजिए। अब सब बोलेंगे कि कैल्शियम इतना इम्पोर्टेंट है, मिल्क को कैसे निकाल दें? आपको पता है गाय पहले क्या करती थी? शी यूज्ड टू गेज़ ग्रास, पर अब वैसा नहीं होता, ठीक है? जो आप उन्हें खिलाएँगे वही बाय प्रोडक्ट होगा और वही हम कंज़्यूम करेंगे। तो पीसीओएस मोस्टली उन लोगों को होता है जो लैक्टोज़ को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि स्टोर होती है हमारे अंदर सारी एनर्जी उसकी, ठीक है? तो हम ट्राई करेंगे कि हम आमंड मिल्क, सोय मिल्क या फिर ओट मिल्क यूज़ करें हमारी टी या कॉफ़ी में। सो ये बेटर सब्स्टिट्यूट है एक नॉर्मल मिल्क से। अगर आपको प्लेन अच्छा लगता है तो गो अहेड, टू मेंटेन द वेट यू विल हैव टू माइनस द लैक्टोज। मैं ये नहीं बोल रही बिल्कुल नहीं पी सकते हैं, बट एटलीस्ट 4 टू 5 टाइम्स इन अ वीक आप उसको अवॉइड करिए। डिनर में अगर आप जो भी खा रहे हैं,
पोर्शन साइज इज द की फॉर डिनर। जो भी लोग बोलते हैं हम हैवी डिनर करेंगे, सबसे लाइट ब्रेकफास्ट करेंगे, इट्स वेरी रॉन्ग। आपको डिनर को लाइट रखना है ताकि जब आप सो रहे हैं, जिस पोजीशन में आप सो रहे हैं, आपका डाइजेशन, बाउल का मूवमेंट करेक्ट रहे मॉर्निंग तक के लिए। तो आप अपने डिनर्स को लाइट रखिए, प्रोटीन पैक्ड रखिए। अगर आप रात को प्रोटीन खाएंगे, अपनी वो आपकी सैटिस्फैक्टी लेवल को ऊपर लेकर जाता है। जैसे कि मैं बेसिकली अपने सारे क्लाइंट्स को यही बोलती हूँ कि हमेशा ना आप पनीर की सब्जी, चिकन करी, आप इन चीज़ों को, खिचड़ी और ये सब थोड़ा माइनस रखना चाहिए अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं अपना वेट। प्रोटीन डेंस आपको अपना डिनर रखना चाहिए। और मैं क्या करती हूँ, जैसे आई लव माय पनीर की भुर्जी, तो आई गिव माय क्लाइंट्स आल्सो अ लॉट ऑफ पनीर की सब्जी, पनीर की भुर्जी, है ना? और पनीर की टिक्की। कभी-कभी मन होता है कि आज कुछ फैंसी खाना है, आज ये बोरिंग खाना मुझे नहीं खाना। तो आप पालक लीजिए, आप पनीर लीजिए, उसके अंदर बेसन का आटा डालिए या आमंड का आटा डालिए, उसको अच्छे से बाइंड करके आप उसकी टिक्कीज़ बना सकते हैं। एंड यू वोंट बिलीव, आई मेक घिया और पनीर का टिक्की, ठीक है? मैं तो जो भी सब्ज़ी पड़ी होती है उसको ग्रेट करके ब्लांच, मतलब उबलते पानी में डाल के उसको निकाल के, क्योंकि कच्ची सब्जियाँ जब हम रात को खाते हैं, तो वो बहुत गट लाइनिंग को वीक कर देती है। तो थोड़ा-सा उसको पका के, लेकिन आप अपने प्रोटीन को इंटैक्ट रखिए, कोई भी फ़ॉर्म में हो वो, यू नो? तो ये इतना सिंपल होता है कि आपको अपने टोटल प्लेट में से कार्ब्स को एलिमिनेट करना होता है, ठीक है? प्रोटीन को इंक्रीज़ करना होता है और फाइबर को भी इंक्रीज़ करना होता है, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी वो क्रिएट करेगा आपके प्रोटीन के साथ। और आपको अपने फैट्स को इंटैक्ट रखना होता है। 1 चम्मच A2 देसी घी अगर आप रोज़ लेते हैं अपने डिनर के साथ, किसी भी चीज़ पे उस पे डालकर या उसको सौते करके, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू लूज़ वेट, बिकॉज़ फैट गिव्स यू 9 किलो कैल ऑफ एनर्जी पर ग्राम। फैट आपको डबल द एनर्जी देता है, तो जब आप सोते हैं और सुबह उठेंगे, तो आप बहुत फ्रेश उठेंगे अगर आप रात को फैट्स कंज़्यूम करते हैं तो। अब जैसे कि हम हैं इंडियंस, हमारे घर में फेस्टिवल हर महीने आते हैं। नहीं आते तो हम अपने खुद के फेस्टिवल क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि द फैमिलीज़ आर बिगर। जितनी बिग फैमिली होगी उतना फ़ोर्सफुल भी होता है कि ये भी खा लो, वो भी खा लो। क्या ये गलत होता है जंक फूड खाना या कभी चीट कर लेना? द आंसर इज़ नो। आप सब कुछ खा सकते हैं, कोई भी फूड खराब नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोज़ खाएँगे। हफ्ते में 1 से 2 बार अगर आपको चीट करने का मन करता है, जंक फूड खाने का मन करता है, प्लीज़ खाइए। इसका एक ही ट्रिक है, आपने जिस रात आपने जो भी जंक कंज़्यूम किया, बी इट पास्ता, पिज़्ज़ा, सैंडविचेज़, व्हाटएवर, नेक्स्ट डे मॉर्निंग सिर्फ़ एक चीज़, ब्रेकफ़ास्ट को स्किप कर देना। जो भी आपने एक्स्ट्रा कैलोरीज़ ली हैं, उसको आप डाइजेस्ट कर सकते हो और आपका ब्रेकफ़ास्ट की जो कैलोरीज़ थी वो आपने रात की में ही शिफ्ट कर दी। हाउ सिंपल इज़ दैट? अगर आप हेवी कुछ भी खाते हैं एक रात, राइट? नेक्स्ट डे आपको एक ब्रेकफ़ास्ट स्किप करना है, दैट्स ऑल। ऑल्सो दिस लास्ट टिप, कि जब भी आप कोई मील स्किप करते हैं फॉर मेंटेनिंग योर वेट, प्लीज़ कीप इट इन माइंड, या तो वो फर्स्ट मील ऑफ द डे होगा या लास्ट मील ऑफ द डे। आप बीच में से कुछ एलिमिनेट नहीं कर सकते कि मैं ब्रेकफ़ास्ट 10 बजे कर लूँगी और रात को 8 बजे खाऊँगी। दिस इज़ वेरी रॉन्ग, क्योंकि आप अपनी बॉडी में बहुत सारी गैस्ट्रिक उसको इवॉल्व करते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें या तो ब्रेकफ़ास्ट स्किप करना है, या डिनर को अर्ली कर लेना है, या लंच लेट करके डिनर स्किप कर देना है। लेकिन आप कभी भी बीच का जो मील है वो स्किप नहीं कर सकते। आई होप आपको इसमें से बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी और आप भी मेंटेन कर पाएँगे अपना वेट। अ स्पेशल थैंक्स टू जोश टॉक एंड इट्स टीम। मुझे ये मौका मिला कि मैं यहाँ आके अपनी जर्नी के बारे में बात कर सकूँ और आप सबको बता सकूँ कि आपकी बॉडी सिर्फ़ आपकी है। मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। थैंक यू।